आज से 22 साल पहले दोस्तों, जब दुनिया सिर्फ फिफ्थ जनरेशन प्लेन के बारे में सोच रही थी, उस समय अमेरिका का F-22 रैप्टर 1997 में अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले चुका था। हम आज बात करने वाले हैं दोस्तों अमेरिका के उस फाइटर जेट की, जो कि एक ऐसा फाइटर जेट है जिसे कि आज तक अमेरिका ने बेचने के बारे में दूसरी कंट्रीज को एक बार भी सोचा भी नहीं। हालांकि दुनिया में जापान जैसी और भी कई कंट्रीज इसके लिए बहुत पैसा खर्च करने को तैयार थी, पर फिर भी अमेरिका इसे बेचने को तैयार नहीं हुआ। क्यों नहीं तैयार हुआ और F-22 की क्या क्या खासियत है और क्यों ये जेट दुनिया का सबसे नंबर 1 फिफ्थ जनरेशन का जेट कहा जा सकता है, इन सब के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो बने रहेगा दोस्तों वीडियो के आखिरी तक। मैं मनीष स्वागत करता हूं आपका डिफेंस गैलरी में। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों हम 4 तरह के पोर्शन में डिवाइड करके अपने वीडियो को चलेंगे, जिसमें कि पहला होगा F-22 के पावर के बारे में, दूसरा होगा इसका आर्मामेंट्स के बारे में, तीसरी होगी एवियोनिक्स और चौथा होगा सेंसर फ्यूजन के बारे में। बात की जाए पावर की दोस्तों, तो इसमें प्रेट एंड विटनी के 2 पावरफुल इंजन लगे हुए हैं, जिनका नाम है F119PW100 और ये इंजन ड्राई थ्रस्ट जनरेट करते हैं 116 किलो न्यूटन ईच का, यानी कि दोनों इंजन का मिला के ड्राई थ्रस्ट पावर है 232 किलो न्यूटन का, और आफ्टर बर्नर के साथ पावर हो जाता है 156 किलो न्यूटन ईच का, यानी कि टोटल हो जाता है 312 किलो न्यूटन का। और साथ ही साथ अमेरिका ने अपने इस जेट में 2D थ्रस्ट वेक्टरिंग की टेक्नोलॉजी को भी यूज किया गया है, यानी कि ये 2 डायमेंशनल थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन है। बात की जाए स्पीड की, तो इस जेट की मैक्सिमम स्पीड है हाई एल्टीट्यूड पे मैक 2 की, और लो एल्टीट्यूड पे इसकी मैक्सिमम स्पीड होती है 1.21 मैक की। वहीं बात की जाए सुपर क्रूज की, तो ये एयरक्राफ्ट हाई एल्टीट्यूड पे 1.7 मैक तक की स्पीड में सुपर क्रूज भी कर सकता है। रेट ऑफ क्लाइंब इस फाइटर जेट का है 330 मीटर पर सेकंड का, और इसकी मैक्सिमम सर्विस सीलिंग है 65,000 फीट की। सर्विस सीलिंग और रेट ऑफ क्लाइंब से आप समझ सकते हो दोस्तों कि ये एक एयर सुपीरियॉरिटी फाइटर है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा दोस्तों कि अगर ये फाइटर जेट आसमान में हो तो इसके सामने दूसरा कोई भी फाइटर जेट इससे लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता है, गलती से भी। बात कर लेते हैं इसके रेंज की दोस्तों, तो इसका जो कॉम्बैट रेंज है, यानी कि इंटरनल फ्यूल के साथ जो रेंज होती है, वो है 850 किलोमीटर से 1100 किलोमीटर के बीच का। वहीं पे इसके फेरी रेंज की बात की जाए, जो कि 2 ड्रॉप टैंक के साथ होती है, तो वो लगभग 3220 किलोमीटर की है, और इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो है 1.08 का, विथ फुल इंटरनल फ्यूल और वेपन्स के साथ में, जो कि काफी अच्छा है। और अगर बात की जाए इसके पर आवर फ्लाइट कॉस्ट की, तो इसकी $60,000 यूएस डॉलर इसकी पर आवर फ्लाइट कॉस्ट है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। F-35 इतना महंगा जेट होते हुए भी उसकी पर आवर फ्लाइंग कॉस्ट 30 से 35 हजार डॉलर की है, जबकि इसकी जस्ट उससे लगभग डबल की है। खैर, अब हम बात कर लेते हैं इसके आर्मामेंट्स के बारे में दोस्तों। तो इसका आर्मामेंट्स इसकी बेस्ट खासियत में से एक है, क्योंकि आप ये कह सकते हो दोस्तों कि ये दुनिया का इकलौता ऐसे जेट है जो कि अपने इंटरनल बे में सबसे ज्यादा वेपन्स को कैरी करता है। कैसे? तो वो आप ये समझो दोस्तों कि इसका जो इंटरनल बे है, इसमें 3 तरह के इंटरनल बे लगे हुए हैं। एक आपका मेन इंटरनल बे है और 2 वेपन बे इसके साइड साइड में लगे हुए हैं। इसका जो मेन वेपन बे है दोस्तों, उसमें आप 6 AMRAAM AIM-120C मिसाइल को ले जा सकते हो, यानी कि दोनों साइड आप देख सकते हो 3-3 मिसाइल इसमें अटैच की जा सकती हैं। और अगर आपको एयर टू ग्राउंड वेपन भी इसके साथ कैरी करना हो, तो उस केस में आप इसमें 4 ही लगा सकते हो, जिसमें कि आप दोनों साइड में एक एक अपने एयर टू एयर मिसाइल AIM-120C लगा सकते हो, और इसके साथ 2 JDAM बॉम्ब्स को भी लगा सकते हो। ये एक गाइडेड बॉम्ब है जो कि ग्राउंड अटैक के काम में आता है। तो यानी कि अगर एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड दोनों के लगाने हैं, तो आपको फिर इसमें 4 ही अटैच कर सकते हो, और अगर सिर्फ एयर टू एयर मिसाइल्स को कैरी करना है, तो आप 6 मिसाइल्स को सिर्फ इसके मेन वेपन बे में कैरी कर सकते हो। साथ ही साथ इसका जो साइड वेपन बे है, उसमें आप एक एक मिसाइल कैरी कर सकते हो। ये शॉर्ट रेंज की मिसाइल होती है, इसमें आप 9X साइड वाइंडर या फिर AIM-9M लगा सकते हो। साथ ही कुछ दिनों पहले इसमें एक और स्मॉल डायमीटर बॉम्ब, जिसे कि हम SDB के नाम से जानते हैं, ऐसे बॉम्ब्स की भी टेस्टिंग इस पे हो चुकी है, जिससे ये पता चला है कि इसका जो मेन वेपन बे है
उसमें आप 8 SDBs के साथ 2 AIM-120 भी लगा सकते हो, यानी कि एक साइड पे आप 4 SDB यानी कि स्मॉल डायमीटर के बॉम्ब्स को भी लगा सकते हो और एक एयर टू एयर मिसाइल भी लगा सकते हो। तो टोटल आप अपने मेन वेपन बे में 8 स्मॉल बॉम्ब्स को भी लगा लोगे और साथ ही साथ AIM-120C को भी लगा लोगे। तो आप देख सकते हो कि इसमें कितनी ज़्यादा मिसाइल्स आप कैरी कर सकते हो। और अगर सिर्फ एयर टू एयर की बात की जाए तो 6 लॉन्ग रेंज की मिसाइल जिसमें आपका AIM-120C लगेगा, जिसकी रेंज लगभग 110 किलोमीटर की है, और दूसरी आपकी शॉर्ट रेंज की मिसाइल AIM-9X साइडवाइंडर भी आप लगा सकते हो। तो आप देख सकते हो इसमें काफ़ी तरह के वेपन्स आप लगा सकते हो। और इसकी सबसे ज़्यादा खास बात यही है दोस्तों, क्योंकि अगर जैसा कि आपने देखा होगा चाइनीज़ J-20 में इंटरनल वेपन बे के अलावा जो है एक साइड में भी वेपन कैरी करने के अरेंजमेंट तो दिया गया है, लेकिन वो कवर्ड नहीं है जैसा कि इसमें है, और इसकी वजह से उसकी स्टेल्थ की टेक्नोलॉजी से J-20 कॉम्प्रोमाइज़ करता है। जबकि F-22 रैप्टर में आप देखते हो कि कितनी सटीक तरीके से सिर्फ एक मिसाइल के भी इसमें अलग से कवर्ड वेपन बे बनाया गया है, और ये फीचर आपके F-35 या फिर Su-57 जैसे फाइटर जेट्स में भी अवेलेबल नहीं है। तो यानी कि सबसे ज़्यादा मारक क्षमता के साथ, यानी कि ज़्यादा मिसाइल्स के साथ अपनी स्टेल्थ की कैपेबिलिटीज़ को बरकरार रखने वाला ये एक फाइटर जेट है। अब बात कर लेते हैं इसके एवियोनिक्स में दोस्तों। सबसे पहले इसके रडार की, इसमें लगा हुआ है दोस्तों AN/APG-77 रडार, और कुछ F-22 रैप्टर्स में लगे हुए हैं AN/APG-77V1 रडार, जो कि APG-77 का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है। तो जो अपग्रेडेड वर्जन है हम उसी की बात करेंगे इसमें दोस्तों। तो इस रडार की जो मैक्सिमम रेंज है दोस्तों, उसमें एक अंदाज़ा लगाया गया है कि इस रडार की जो मैक्सिमम रेंज है वो 200 से 250 किलोमीटर तक के बीच में है फॉर एनी 1 मीटर स्क्वायर टारगेट। तो आप समझ सकते हो दोस्तों कि अगर किसी 300 मीटर स्क्वायर जैसे टारगेट को आप ट्रैक करना होगा आपको, जैसे कि आप सुखोई 30 MKI को अगर ट्रैक करना चाहते हो, तो उस केस में आप लगभग 350 से 400 किलोमीटर दूर के पे से ही आप Su-30 MKI जैसे फाइटर जेट को ट्रैक कर सकते हो। इतना सॉलिड इसका रडार है। इसमें 1952 TR मॉड्यूल्स का इस्तेमाल किया गया है। और बात की जाए अदर स्टेल्थ फाइटर जेट्स की, तो इसमें इतना ज़्यादा पावर है दोस्तों कि ये Su-57 जैसे फाइटर जेट को भी दोस्तों 50 से 60 किलोमीटर दूर से ही ट्रैक कर सकता है, जो कि ऑलरेडी एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें जो एंगुलर कवरेज है, यानी कि जितने एरिया को रडार कवर करता है, वो एक फिक्स प्लेट रडार होने के बावजूद भी ये 120 डिग्री का फील्ड व्यू देता है, जो कि अपने आप में सबसे ज़्यादा है। तो इससे आपका जो सिचुएशनल अवेयरनेस है वो पायलट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। बात कर ले कुछ फीचर्स की इसके रडार की, तो इसमें दोस्तों एक साथ आप सर्च, ट्रैक और डिटेक्ट कर सकते हो टारगेट्स को। साथ ही इसमें TRTN यानी कि ट्रैक रिटेंशन थ्रू द नॉच का भी फीचर दिया गया है। इस फीचर के थ्रू दोस्तों आप किसी ऐसे टारगेट को कंटिन्यूअसली ट्रैक कर सकते हो जो कि हाईली मैन्यूवरिंग टारगेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल बात की जाए तो जैसे आपका Su-35 है या Su-57 ये या MiG-35, ये सब हाईली मैन्यूवरिंग टारगेट होते हैं। तो ऐसे टारगेट को अगर आप ट्रैक भी कर लेते हो तो वो अचानक से आपके आंख के सामने से ओझल हो सकते हैं, लेकिन इस फीचर के थ्रू आपका रडार उन्हें हमेशा कंटिन्यूअसली ट्रैक करता रहता है। तो इसमें ये हेल्प करता है। साथ ही इसमें GMTI यानी कि ग्राउंड मूविंग टारगेट इंडिकेशन का भी सिस्टम लगाया गया है, और ये कवर करता है आपके 70 किलोमीटर तक के डिस्टेंस पे आपके टारगेट्स को। ये सिस्टम आपको हेल्प करता है अगर आप सपोज किसी ग्राउंड टारगेट को ट्रैक कर रहे हो, तो उसमें आपको 70 किलोमीटर दूर से ये पता नहीं चलता है कि कौन सी चीज़ आपको नीचे दिखाई दे रही है। तो इस फीचर के थ्रू आपको टारगेट डिटेक्शन के थ्रू ये आइडेंटिफिकेशन भी करके बताता है कि नीचे जो टारगेट आपको दिख रहा है वो कोई छोटी सी चीज़ है, यानी कि कोई कार है या कोई बड़ी चीज़, या जैसे कि कोई ट्रक है या बस है, या फिर वाटर में अगर आप ये काम कर रहे हो तो आप ये पता कर सकते हो कि ये कोई छोटी शिप है या कोई बड़ी वॉर शिप है या क्या चीज़ है। तो ये इंडिकेशन देता है आपके ग्राउंड मूविंग टारगेट्स के ऊपर। साथ ही साथ इसका जो मेन फीचर है वो है लो प्रोबेबिलिटी टू इंटरसेप्ट। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि जब आप किसी टारगेट को अपने रडार के थ्रू ट्रैक करते हो तो उस पे भी रडार वार्निंग रिसीवर्स लगे होते हैं, यानी कि उन्हें ये पता चलता है कि किसी और रडार की तरंगे आप तक पहुंच रही हैं, तो उन्हें एक अंदाजा लग जाता है कि कोई उन्हें ट्रैक कर रहा है। लेकिन ये लो प्रोबेबिलिटी टू इंटरसेप्ट का मतलब यही होता है कि आप जब किसी को ट्रैक करते हो तो आपके रडार से निकल रही तरंगे जो उससे टकराती हैं
वो ऐसे टकराती हैं कि उन्हें इस चीज़ का आभास ही नहीं होता है कि कोई रडार की तरंगे उनसे टकराई हैं। उनका सिस्टम ये नहीं समझ पाता है, जिसकी वजह से वो ये नहीं समझ पाते और वो निश्चिंत होते हैं और आप अपना काम कर जाते हो, यानी कि आप उनके पास पहुंच के आप उन पर अटैक कर सकते हो। तो ये फीचर काफ़ी अच्छा है जो कि बहुत सेलेक्टेड एयरक्राफ्ट की दुनिया में अवेलेबल है। इसके अलावा बात कर लेते हैं इसके सेंसर्स फ्यूजन की दोस्तों। तो इसमें दोस्तों कई तरह के सेंसर्स लगे हुए हैं। इसमें अगर डिटेल्स की बात की जाए दोस्तों तो इन डेप्थ इसकी नॉलेज नहीं मैं दे पाऊंगा, क्योंकि इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी ज़्यादा क्लासिफाइड है, तो इसलिए इन डेप्थ इसका डेटा अवेलेबल ही नहीं किया गया है इंटरनेट पे। लेकिन मैं आपको एक पूरा आइडिया दे दूंगा कि इसमें किस तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं। इसमें दोस्तों AN/ALR 94 ये सेट ऑफ सेंसर्स का पूरा फ्यूजन दिया गया है और इसके थ्रू दोस्तों F-22 में अलग अलग तरह के काउंटर मेजर सिस्टम, सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम, ये सारी चीज़ें इसमें प्रोवाइड की गई हैं। इसकी वैल्यू की बात अगर की जाए दोस्तों कि ये कितना ज़्यादा वैल्यूएबल है सिस्टम, तो आप ये समझो दोस्तों कि इस सेंसर सेट के अंदर ये F-22 रैप्टर में 30 एंटेनास को लगाया गया है जो कि अलग अलग सेंसर्स के लिए लगे हुए हैं और अलग अलग तरह का काम करते हैं, और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा है किसी भी फाइटर जेट में। अगर आपको एक कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं मैं, तो आप ये समझो दोस्तों F-15 जो कि इतना ज़्यादा नामी ग्रामी एयरक्राफ्ट है, उसमें भी सिर्फ 10 एक्स्ट्रा एंटीनाज लगे हुए हैं मेन रडार को छोड़ के, जो कि अलग अलग सेंसर फ्यूज़न का काम करते हैं। और F-22 रैप्टर में आप देख सकते हो कि F-15 के भी ट्रिपल नंबर्स में एंटीनास लगे हुए हैं अलग अलग तरह के सेंसर फ्यूजन के काम को करने के लिए। तो आप समझ सकते हो कि ये 300 एंटीनास मिल के किस तरह का सेंसर फ्यूजन क्रिएट करते होंगे और किस तरह से F-22 को पूरी तरीके से 360 डिग्री प्रोटेक्शन और सेल्फ काउंटर मेजर सिस्टम के लिए प्रोवाइड करते हैं, ताकि एक पायलट को किसी भी तरफ से कोई भी दिक्कत ना हो। बात की जाए कि इसके थ्रू क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं, तो इस सेंसर फ्यूजन में दोस्तों लगभग हर तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे कि मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, मिसाइल लॉन्च पॉइंट डिटेक्शन सिस्टम, यानी कि कहां से मिसाइल लॉन्च किया गया है वो भी आपके सेंसर आपको बता देते हैं, रडार वार्निंग रिसीवर, IRST सर्च एंड ट्रैक, रेडियो वेव सर्च ट्रैक इंटरसेप्ट एंड जैम, यानी कि दुश्मन के जेट्स हैं वो अपने जो कम्युनिकेशन करते हैं उनको आप इंटरसेप्ट कर लो, ट्रैक कर लो, और ज़रूरत पड़ने पे आप उसको जैम भी कर सकते हो। साथ ही मिसाइल अटैक टारगेटिंग पॉड, जब आप मिसाइल को टारगेट करते हो तो आपका जो टारगेटिंग पॉड है वो इतना प्रिसाइज होता है दोस्तों कि किसी खिड़की के अंदर बैठे हुए, चेयर पे बैठे हुए आदमी को भी आप 50 किलोमीटर दूर से चाहो तो अटैक कर सकते हो। ये टारगेटिंग पॉड का काम होता है। तो इस तरह की एक्यूरेसी इस तरह के फाइटर जेट्स में अवेलेबल होती है। साथ ही साथ सिंथेटिक अपर्चर रडार और इमेजिंग कैमरास, जो कि ये सारे वर्क करते हैं पूरे डे एंड नाइट ऑल वेदर कंडीशंस में। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो थ्रू स्पेसिफिक आईडी क्रिएशन, तो इस तरह के सारे सेंसर्स को मिला जुला के इसमें लगाया गया है। अगर आपको ये सारे सेंसर्स के बारे में और डीप डिटेल में जानना है दोस्तों, तो मैंने F-35 के ऊपर बिल्कुल इन डेप्थ नॉलेज दी है कि कौन सा सेंसर कैसे काम करता है और उससे क्या क्या फायदा होता है। तो उसके लिए दोस्तों लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। अगर आपको ज्यादा इंटरेस्ट है ये सब जानने में, आपको बहुत अच्छा लगेगा वो वीडियो और आप पूरी तरीके से समझ भी जाओगे कि ये चीजें कैसे काम करती हैं। खैर आते हैं अपने इस वीडियो पे, और साथ ही साथ दोस्तों F-22 रैप्टर में लिंक 16 का सेफ एंड सिक्योर डेटा लिंक भी लगा हुआ है, जो कि लगभग जैम प्रूफ अमेरिका इसको कहता है। और ये काम करता है दोस्तों एक सेफ एंड सिक्योर कम्युनिकेशन का, जो कि आप अलग जेट या फिर ग्राउंड बेस से करते हो। साथ ही इसमें 2 CIPs यानी कि सेंट्रल इंटीग्रेटेड प्रोसेसर्स लगे हुए हैं, जो कि दोस्तों इतने फास्ट हैं कि ये 2200 मिलियन इंस्ट्रक्शंस को पर सेकेंड प्रोसेस कर सकते हैं। तो अब आप समझ सकते हो कि इसमें कितना फास्ट कंप्यूटर लगा हुआ है। तो दोस्तों इन सारे डिटेल्स को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि ये कितना ज़्यादा एक्यूरेट फाइटर जेट है। लेकिन इसमें अब एक मेन चीज़ दोस्तों इसकी जो है, जो इसके इस सारी क्वालिटीज से भी बहुत ज़्यादा ऊपर है, वो है इसके स्टेल्थ की क्वालिटी। इसको मैंने रोक के रखा था ताकि मैं आपको आखिरी में डिटेल में समझाऊं। इस एयरक्राफ्ट का दोस्तों RCS यानी कि रडार क्रॉस सेक्शन वैल्यू है 0.001 मीटर स्क्वायर का। तो अब आप समझ सकते हो दोस्तों कि जैसे किसी रडार पे
कोई चिड़िया दिखाई देती है, अगर आपका रडार किसी चिड़िया को जिस किलोमीटर की दूरी से ट्रैक कर सकता है उतनी ही दूरी से आप F-22 रैप्टर को भी ट्रैक कर पाओगे। तो आप समझ सकते हो दोस्तों कि इतनी छोटी चीज़ आपके रडार पे इतनी आसानी से ट्रैक नहीं होगी, और जब तक आप ट्रैक करोगे तब तक वो अपना काम करके जा भी चुकी होगी और आपको पता नहीं चलेगा। और यही इस फाइटर जेट की सबसे खास बात है। जब मैं इसे अपने अगले वीडियो में F-35 या Su-57 से कंपेयर करने वाला हूं, दोनों से 1 by 1 कंपेयर करूंगा, तो आपको समझ में आएगा दोस्तों कि F-35 F-22 रैप्टर से अगर बात किया जाए तो उसकी आधी कैपेबिलिटी इसका है। और यही रीजन है दोस्तों कि F-22 रैप्टर को दुनिया में कहीं बेचा नहीं जाता है। और बात की जाए अमेरिका की, तो अमेरिका F-35 को सिर्फ इसलिए यूज करता है क्योंकि वो उसे दूसरी कंट्रीज को भी बेचता है, नहीं तो F-22 रैप्टर के होते हुए अमेरिका को F-35 जैसे जेट को यूज करने की तो कोई जरूरत है ही नहीं। लेकिन क्योंकि वो दूसरी कंट्रीज को बेचा जाता है इसलिए अमेरिका खुद भी उसे यूज करता है। तो बस दोस्तों अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस के लिए जो कि बहुत मजेदार आने वाली हैं उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मनीष मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।